बात करेंगे प्लास्टिड के बारे में। प्लास्टिड इसके पिछला वाला जो आपने देखा वो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात किया था, जो डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल है। उसी तरीके से प्लास्टिड भी एक ऑर्गेनेली है। ऑर्गेनेली मतलब सेल के अंदर पाया जाता है, सेल के अंदर पाया जाता है, लेकिन वो प्लांट में पाया जाता है। प्लास्टिड को हिंदी में लवक बोलते हैं, लवक। और पादप में हायर प्लांट्स में पाया जाता है, लेकिन कुछ डायटम्स और डायनोफ्लेजिएट्स और यूग्लिनॉइड्स में भी प्रोटिस्टा में पाया जाता है। प्लास्टिड को पढ़ना है तो उसके जो है उसका जो मेन जो है सबसे जरूरी चीज क्या है, प्लास्टिड ये ऑर्गेनेल का सबसे मेन, अगर आप इसका काम, मेन काम अगर आप जानना चाहें, मेन काम क्या है, तो हम स्टार्ट करते हैं कि हर आदमी हो, इंसान हो, ह्यूमन बीइंग हो इस प्लेनेट पे, या एनिमल हो या प्लांट हो, मतलब हर चीज जो है सिर्फ दो चीजों के लिए, अगर वो दो चीज नहीं है, ठीक है, अगर ये दो चीज नहीं है तो इंसान का सर्वाइवल, प्लांट का सर्वाइवल, या कोई भी ऑर्गेनिज्म का इस प्लेनेट पे सर्वाइवल, दैट इज इम्पॉसिबल, नामुमकिन है। क्या है वो क्या है, वो क्या है? एंड दैट इज कॉल्ड, आपको ही पता होगा, एनर्जी। क्या है? एनर्जी। यार सारी कहानी जो है ना ऊर्जा का ही है, सारी कहानी पूरी दुनिया का जो भी एनर्जी, एनर्जी क्या चीज है? एनर्जी जो है, एनर्जी एक फ्यूल है जो आपकी बॉडी को किसी भी काम में वर्कआउट करने में हेल्प करता है। मैं क्या, ये खड़ा हूं, एनर्जी है, ठीक है। एनर्जी अलग तरीके की होती है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पढ़ा होगा आपने, केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, सारी ये ऊर्जाएं हैं, ठीक है, सारी ये एनर्जी है। हमारी एनर्जी कहां से आती है? ऑफ कोर्स दैट इज कम फ्रॉम द फूड, खाने से आती है, फूड। तो यार अगर इंसान के जो है एनर्जी, अगर ऊर्जा जो है वो खाने से ही आती है, तो ऑफ कोर्स प्लांट को भी तो चाहिए। अगर एनर्जी की बात की तो क्या चाहिए? फूड खाना चाहिए, ठीक है। तो हमारी तरफ प्लांट खाना तो नहीं खाता है, वो फूड्स जो है सिंथेसाइज करता है, ठीक है, बनाता है। अब देखिए एक चीज हो गई, यानी कि सिंथेसिस ऑफ फूड, बनाना, ठीक है। कैसे? फोटोसिंथेसिस आपने सुना होगा, ठीक है। सिंथेसाइज करना, बनाना, खाने को बनाना, फूड को बनाना एनर्जी के लिए। और दूसरी चीज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है आपका, जो दो चीजें हैं यार, अगर हम, जरूरी तो है नहीं कि 24 आवर्स खाएं, ठीक है। कभी कभी हम जो है स्टारवेशन भी होता है, हम भूखे भी रहते हैं। हम क्या रहते हैं? भूखे भी रहते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझिएगा, भूखे भी रहते हैं। सो वी स्टार्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो क्या हम लोग मर जाते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि हम जो है अपने अंदर लीवर है, मसल्स है, वो क्या करते हैं? स्टोर करते हैं एनर्जी को, फूड को स्टोर किए रहते हैं, ठीक है। और वो स्टोर जो है वो हमें जो है काम आता है। तो उसी तरीके से प्लांट में भी सिंथेसाइज होता है फूड, और स्टोरेज काम आता है। इसका मतलब कि अगर दुनिया सारी एनर्जी पर डिपेंडेंट है, तो एनर्जी के लिए अगर फूड को सिंथेसाइज करना और स्टोर करना, स्टोरेज, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है। प्लांट करता है, एनिमल भी करता है, ह्यूमन बीइंग भी करता है, सब करते हैं। तो वो कौन काम करवाता है? वो करवाता है आपका प्लास्टिड। क्या है? ये प्लास्टिड क्या है? प्लास्टिड। यानी कि
द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क डन बाय प्लास्टिड, क्या है उसका वर्क? यार उसका वर्क, इसका काम जो है ना, प्लास्टिड ऑर्गेनेली जो सेल के अंदर है, यानी कि प्लांट सेल के अंदर की बात करें, प्लांट सेल के अंदर की बात करें, या प्लास्टिड जैसे कि डायनोफ्लेजिला, डाई एटम्स या यूग्लिनॉइड में प्रेजेंट होते हैं, कम नंबर में प्रेजेंट होते हैं। तो एक चीज तो आपके दिमाग में आ गई कि यार अगर ये प्लांट सेल जैसे ह्यूमन सेल है, ठीक है, उसी तरह ह्यूमन सेल के अंदर जैसे लीवर जो है वो स्टोर करता है, मसल सेल जो है वो फूड को स्टोर करती है, तो वैसे ही जो प्लांट है ना, प्लांट के अंदर भी जो है खाना बनाने का प्रोसेस होता है और स्टोर करने का प्रोसेस होता है। यानी कि फूड को सिंथेसाइज करने का प्रोसेस होता है और फूड को स्टोर करने का प्रोसेस होता है। वो काम करता है प्लास्टिड। क्या काम करता है? प्लास्टिड। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है ये, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। कौन करता है? प्लास्टिड। प्लास्टिड करता है, ठीक है। यानी कि अगर सबसे अहम चीज की बात करें, अगर सबसे अहम चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? सबसे पहले मैं इसीलिए सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो है कि ये क्या करता है? फूड स्टोर करता है, स्टोरेज प्लस क्या करता है? सिंथेसिस। ठीक है। आप देखेंगे कि प्लांट जो है, प्लांट में भी जैसे भूखा आदमी रहता है, प्लांट में भी क्या होता है? पतझड़, ऑटम पीरियड में प्लांट झड़ जाते हैं, बट स्टिल इट सर्वाइव, क्योंकि वो स्टोर करने की कैपेसिटी होती है, खाने को स्टोर किया रहता है रूट नोडूल्स रूट में और स्टेम वगैरह में। तो वो प्लास्टिड वहां प्रेजेंट होता है। वो प्लास्टिड जो है हेल्प करता है स्टोरेज प्लस सिंथेसिस। यानी कि ये प्लास्टिड का सबसे बड़ा काम क्या है? कि वो खाने को स्टोर करना और खाने को सिंथेसिस करना अनफेवरेबल कंडीशन में, जहां पे फूड बन नहीं रहा हो। जैसे कि सपोज करिए अगर प्लांट को आप जो है किसी डार्क प्लेस पे रख देते हैं जहां पे सिंथेसिस नहीं हो रही है, तो जो फूड वो स्टोर किया रहता है, यानी कि रात में, दिन में वो सिंथेसाइज करता है, रात में डार्क स्टेज में उसको यूज करता है, वो सुबह मरता नहीं है। ठीक है। तो इसका मतलब प्लास्टिक का काम एक तो डेफिनेटली नो डाउट अबाउट दिस इज दैट स्टोरेज प्लस सिंथेसिस। वाह, इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस, क्या काम है भाई साहब। एक ऑर्गेनेली जो सेल के अंदर है वो यार इतना बड़ा काम करता है, स्टोरेज प्लस सिंथेसिस, दैट इज समथिंग आउटस्टैंडिंग, ब्रिलियंट। तो आप सोचिए प्लांट जो है, जो प्लांट के अंदर कितनी बेहतरीन जो है नेचर ने उसको कितना खूबसूरती से बनाया है कि खाने को एक बनाने का तरीका भी है उसके पास लाइट के जरिए, और उसको स्टोर करने का भी जो है उसको जो है इस्तेमाल करता है, स्टोर भी करता है। तो दोनों ही चीज जो है, जैसे आम आदमी हम लोग भी क्या करते हैं, खाना बनाते हैं फिर फ्रिज में रख देते हैं, ठीक है, फॉर फ्यूचर, ताकि कल खा सके, परसों खा सके। बिल्कुल वैसे ही प्लांट भी जो है ना, इसके पास अपना जो है ना एक बहुत ही बेहतरीन जो है तरीका है, जहाँ पे स्टोर का हाउस है, जहाँ पे सिंथेसाइज करता है। तो स्टोरेज प्लस सिंथेसिस ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि प्लास्टिड ये करता है, बस दैट्स इट, प्लास्टिड ये करता है। ठीक है। तो अब इसमें दूसरा पॉइंट जो सबसे बड़ी बात ये है, जो हमने बताया कि ये प्लास्टिड जो है, जो प्लास्टिड है आपका, वो जो है अगर स्टोरेज और सिंथेसिस का काम करता है तो किसमें करता होगा मेरे भाई? ये ज्यादातर हायर प्लांट्स, ठीक है, और हायर प्लांट्स, और कहते हैं कि डाई एटम्स, डाइनोफ्लेजिलेट, यूग्लिनोड्स। एक एक करके चलेंगे, वन बाय वन वी विल टॉक अबाउट स्टेप बाय स्टेप, ताकि वो बिल्कुल चीजें एकदम क्लियर हो जाए या बाद में पढ़ने की जरूरत ना पड़े।
ओके, ठीक है। और प्लास्टिड को हम किस में पढ़ रहे थे, वो भी डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल में। क्या है? डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल। ये है डबल मेम्ब्रेन, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया पढ़े थे, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली, दो मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है, ठीक है। अब होता क्या है दोस्त, अब होता क्या बच्चों कि प्लांट जो है, प्लांट पादप, वो जब ग्रो करता है रूट्स और उसके बाद स्टेम जब बनता है, जो डिवाइड होता है ना, तो डिवाइडेड पोर्शन में उसके बाद जो है उसके पास प्लास्टिड जो है प्रेजेंट होता है, प्लास्टिड। या तो ये प्लास्टिड प्लांट में प्लास्टिड जो है वो, यहां बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए प्लास्टिड हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब प्लास्टिड में जो है, प्लास्टिड में ये एक्चुअली प्लांट में प्रोप्लास्टिड के फॉर्म में रहता है, प्रोप्लास्टिड के फॉर्म में रहता है, ठीक है, प्रोप्लास्टिड के फॉर्म में रहता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉजिकल कॉन्सेप्ट है, प्रोप्लास्टिड। अब दोस्तों प्रोप्लास्टिड जो है ना, वो अनडिफरेंशिएटेड फॉर्म में रहता है, अनडिफरेंशिएटेड। आप बुक में पढ़ेंगे अनडिफरेंशिएटेड में होता है अन, नॉट डिफरेंशिएटेड। अब इसका मतलब क्या है, एक्चुअली होता क्या है, प्रोप्लास्टिड, प्लास्टिड तीन तरीके के होते हैं, ल्यूकोप्लास्टिड, क्रोमोप्लास्टिड और क्लोरोप्लास्टिड, ठीक है, वो छोड़िए अभी। प्रोप्लास्टिड एक्चुअली प्रोप्लास्टिड है, ये अनडिफरेंशिएटेड है, यानी कि ये प्रोप्लास्टिड नहीं अभी क्रोमो बना है, ना अभी क्लोरो बना है, ना अभी ल्यूको बना है, नहीं बना है, ठीक है। फायदा क्या है, अगर सपोज करिए कि हमारे पास जो है कार है हमारे पास। अब वो कार जो है अभी कहीं पे उसको डिसाइड नहीं किया कि कहां जाना है, कार को दिल्ली जाना है, लखनऊ जाना है, डिसाइड नहीं किया, वो कार है, ठीक है, हमारे पास। यानी कि हमारे पास प्रोप्लास्टिड है, ठीक है। लेकिन अगर ये प्रोप्लास्टिड ल्यूको में बदल जाता है, अगर प्रोप्लास्टिड ना हो, ल्यूको में हो, तो फिर वो ल्यूको जो है, सपोज करिए हम लखनऊ पहुंच गए या कहीं चले गए, तो दोबारा फिर हम दिल्ली नहीं जा पाएंगे, ठीक है। तो होता क्या कि नेचर ने प्रोप्लास्टिड को अनडिफरेंशिएटेड, यानी कि अभी ये फुली तरह डिफरेंस, इसको क्या करना है आगे अभी कुछ नहीं पता, ये इस फॉर्म में है ये। लेकिन प्रोप्लास्टिड जो है, सपोज करिए प्रोप्लास्टिड, ठीक है, ये बदल जाता है। तीन तरह के प्लास्टिड होते हैं, ल्यूकोप्लास्टिड का मतलब ये हुआ कि अगर ये क्या करता है, ल्यूकोप्लास्टिड ये स्टोर करता है फूड को, क्या है ये, फूड को स्टोरेज। तो जहां पे दोस्तों फूड को स्टोरेज का काम होगा, स्टोरेज का काम होगा, वो ये प्रोप्लास्टिड जो आपके प्लांट सेल में है, प्रोप्लास्टिड, वो ल्यूकोप्लास्टिड में बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे फूड को स्टोर करना है, ठीक है। दूसरी चीज, ये प्रोप्लास्टिड दोस्तों, ये प्रोप्लास्टिड जो है स्टोर करना है, तो ल्यूकोप्लास्टिड है, ठीक है, ल्यूकोप्लास्टिड है। अब इसको जो है फूड सिंथेसाइज करना है, क्लोरोप्लास्टिड, क्या है, इसको फोटोसिंथेसिस करना है, फूड को सिंथेसिस करता है, फोटोसिंथेसिस आपको पता ही है, क्लोरोप्लास्टिड में बदल जाएगा, ठीक है। अगर कलर के बारे में बात करें, तो ये जो है कलर के बारे में बात करें तो ये क्रोमोप्लास्टिड में बदल जाएगा। अच्छा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, जैसे आप सपोज करिए टोमेटो के बारे में, टोमेटो कॉन्सेप्ट समझिए।
ये प्रोप्लास्टिड है क्या जी? टोमेटो है। आपने टोमेटो का टमाटर का पौधा देखा होगा, ठीक है? वो पौधा जो है जब ग्रो करता है तो उसकी जो लीफ होती है वो वाइट होती है, वो कलरलेस होती है, क्योंकि वो अनफर्टिलाइज्ड है। अभी फर्टिलाइज नहीं हुआ, अनफर्टिलाइज्ड है, वो तो लीफ है, ठीक है? तो जाहिर सी बात है उस वक्त जो है ना ये प्रोप्लास्टिड जो है लीको में बदल जाता है। क्यों? क्योंकि जो ल्यूकोप्लास्टिड है दोस्तों, जो ल्यूकोप्लास्टिड है वो कलरलेस है, ठीक है? क्योंकि इसमें पिगमेंट नहीं होता है, कोई पिगमेंट, किसी भी कलर के लिए पिगमेंट एब्सेंट है। किसी भी कलर के लिए पिगमेंट होना बहुत जरूरी है, ठीक है? होना बहुत जरूरी है। तो पिगमेंट नहीं होता है तो उसको हम लोग एक ग्रेनम बोलते हैं, जिसमें कोई पिगमेंट नहीं होता है, क्योंकि ग्रेनम जो होगा क्लोरोप्लास्ट में, उसमें ग्रीन पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल कहते हैं, तो इसमें पिगमेंट नहीं होता है। तो अब टमाटर का पौधा की जो फ्लावर है वो व्हाइट है, तो वहां पे व्हाइट इसलिए क्योंकि वहां पे ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट है। समझिए इसको, कॉन्सेप्ट को। वहां पे क्या प्रेजेंट है? ल्यूकोप्लास्ट। सब प्लास्टिड है, ल्यूकोप्लास्ट क्योंकि व्हाइट है तो वहां पे नहीं है। इसमें भी दोस्तों, इसमें भी जो है ना, अगर सपोज करिए ये खाना को स्टोर करता है, तो अगर ये फूड को स्टोर करता है, सपोज करिए फूड में क्या है, बहुत ही आसान है, एक फैट होता है, फैट। तो उसको अगर फैट को स्टोर करेगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेयोप्लास्ट, ठीक है? लेकिन अगर वो स्टार्च को अगर वो स्टोर करता है, अमाइलोप्लास्ट। अगर प्रोटीन को स्टोर करता है तो उसका क्या नाम है? एलिरोप्लास्ट। आपको पता है, इट इज वेरी इजी यार, बहुत आसान होता है, सही बता रहा हूं, ठीक है? ये मैं टोमेटो का इसीलिए एग्जांपल दे रहा हूं। तो यानी कि यहां पे अगर टोमेटो का पौधा आप देखेंगे टमाटर का, तो उसका जो फ्लावर है, सपोज फ्लावर है, ठीक है? वो फ्लावर जो है उसका, वो फ्लावर जो है वाइट है, कलरलेस है, फ्लावर वाइट है। उसके बाद जब फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है? जब फर्टिलाइजेशन यानी कि अब जो है यहां से मूव किया, जब फर्टिलाइजेशन होता है तो टमाटर जो है वो किसका कलर का हो जाता है? ग्रीन कलर का हो जाता है। ग्रीन क्यों हो जाता है? क्योंकि उसके पास क्लोरोप्लास्ट है, ग्रीन क्लोरोप्लास्ट है। यानी कि वो ल्यूकोप्लास्ट जो है चेंज हो गया क्लोरोप्लास्ट में चेंज हो गया। अब वहां पे फूड जो है सिंथेसाइज करेगा, या जो भी है सिंथेसिस, जिसको अगर क्लोरोफिल है तो यहां पे टमाटो जो है ना अनराइपेंड का मतलब होता है पका हुआ नहीं, राइपेंड मतलब पका, अन मतलब पका हुआ नहीं। तो टमाटर जो है ना यहां पे पका नहीं, इसलिए ग्रीन दिखता है, वो ग्रीन दिखता है। और दोस्तों वही क्लोरोप्लास्ट जो है ना, जब टमाटर जो है आपका लाल हो जाता है, टमाटर लाल हो जाता है, ठीक है? तो ये तो टमाटर लाल हो जाता है, टमाटर जब लाल हो जाता है ना दोस्तों, ये राइपेंड हो जाता है, राइपेंड। वहां पे जो प्लास्टिड हो जाता है वो क्लोरोप्लास्ट चेंज इनटू क्रोमोप्लास्ट, जो कि रेड, ऑरेंज और या येलो कलर का पिगमेंट की वजह से हो जाता है, जो कि कैरोटीनॉइड पिगमेंट होता है। ये कैरोटीनॉइड पिगमेंट जो है, जो कि पिगमेंट में लाइकोपीन, इसकी वजह से ये लाल हो जाता है और ये राइपेंड हो जाता है। तो ये क्रोमोप्लास्ट की देन है, ठीक है? तो इससे तो हमको एक चीज समझ में आ गया, ठीक है? इससे हमको एक चीज समझ में आ गया कि क्लोरोप्लास्ट जो है ना वो कलर के लिए है। किसके लिए है? कलर के लिए, ठीक है? कलर के लिए। किसके लिए है? ये कलर के लिए है, कलर के लिए है, ठीक है? इसमें पिगमेंट होते हैं, पिगमेंट प्रेजेंट होता है। इस पिगमेंट की वजह से जो है वो कलर रेड या ऑरेंज या येलो कलर जो है इसमें प्रेजेंट होता है, या येलो कलर इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है? अब टोमेटो है तो टोमेटो का कलर लाल है,
लाइकोपीन की वजह से, लाइकोपीन, ठीक है। या आपका जो है पोटैटो जो है उसका जो कलर है वो सोलेनिन की वजह से है, सोलेनिन, सोलेनिन। या कैरेट है, कैरेट जो है कैरोटीनाइड की वजह से, कैरोटीनॉइड की वजह से। चुकंदर है जो कि रेड बीटा रूट है, रेड बीटा रूट, वो बीटा लीन्स की वजह से। इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्लांट का पौधा अगर वाइट उसका फ्लावर है, वो फर्टिलाइज नहीं है, अनफर्टिलाइज है, तो जाहिर सी बात है वो कलरलेस है, तो ल्यूकोप्लास्ट है, प्रोप्लास्टिड ल्यूकोप्लास्ट। अब उसके बाद वो जो फर्टिलाइज हो जाता है तो आप टोमेटो ग्रीन हो जाता है, अनराइपन्ड है, पका नहीं, अनराइपन्ड क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। उसके बाद कलर देना है उसको लाइकोपीन टाइप का जो कि टोमेटो का रेड कलर होता है, तो क्लोरोप्लास्ट कन्वर्ट इनटू क्रोमोप्लास्ट। इसका मतलब ये जो है ना सब इंटर कन्वर्टेबल है। क्या है? इंटर कन्वर्टेबल, इंटर इंटर कन्वर्टेबल है, ठीक है। इंटर कन्वर्टेबल का मतलब क्या होता है कि ये एक फॉर्म से इट चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। यार क्या बनाया है भाई, मतलब जरूरत के हिसाब से। इसीलिए ये प्रोप्लास्टिड में पड़ा हुआ है भाई साहब, क्लोरोप्लास्ट में या ल्यूकोप्लास्ट में ऐसे नहीं पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ प्रोप्लास्टिड। भाई अभी हमको फ्लावर की बात करें, अभी पकना नहीं है तो ल्यूकोप्लास्ट स्टोर करना है, अगर खाना स्टोर करना है हम ल्यूकोप्लास्ट बना देंगे। अच्छा भैया अब सिंथेसाइज करना है तो क्लोरोप्लास्ट बना देंगे। अच्छा कलर भी देना है तो क्रोमोप्लास्ट दे देंगे। तो यार ये प्लास्टिड है क्या? ये क्या है? बेसिकली खाने का बनाना और खाने को कलर देना, पिगमेंट जो है कलर देना और इसको स्टोर करना, यही इसका जो है काम है, ठीक है। तो इसीलिए इसका सबसे पहले स्टोरेज और सिंथेसिस, और सिंथेसिस कलर जो पिगमेंट की वजह से होता है, तो ये प्लास्टिड का काम था। और यही कहते हैं कि हम लोग कहते हैं कि 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड, 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड, 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड। क्या है? 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड। तो ये तो मैंने कहा कि एक से ल्यूकोप्लास्ट से चेंज इनटू क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट से चेंज इनटू क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्टिड, ल्यूकोप्लास्टिड चेंज इनटू क्लोरोप्लास्टिड एंड देन क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं प्लास्टिड इसको, ऐसा नहीं, ये आईडी हट जाती है, क्रोमोप्लास्ट कहिए चाहे प्लास्टिड, ये कहलाता है क्लोरोप्लास्ट और ये कहलाता है क्रोमोप्लास्ट, मतलब प्लास्टिड, इज द सेम थिंग, दीज ऑल आर द सेम थिंग्स, ओके। तो ये जो है आपका क्या बोलते हैं कि प्लास्टिड इतने तरीके के होते हैं, 3 तरीके के होते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं क्लोरोप्लास्ट के बारे में यहां बताऊंगा, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट एक बड़ा चैप्टर है जिसमें फोटोसिंथेसिस होती है, लेकिन थोड़ा सा इसके जो है मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा इसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, ये दोस्तों बेसिक कॉन्सेप्ट था, जिसमें कि आखिर प्लास्टिड कितने तरीके के होते हैं और प्लास्टिड का काम क्या है, प्लास्टिड का काम क्या है, प्लास्टिड का काम क्या है, ये आपने देख लिया, ठीक है। इसका मतलब ये कि प्लास्टिड जो है आपका बेसिकली जो है वो फूड सिंथेसिस एंड फूड स्टोरेज में काम करता है, ये तो बात क्लियर हो गया। और उसमें जो कलर होता है, जो ल्यूकोप्लास्ट या क्लोरोफिल और क्रोमोप्लास्ट, एक्चुअली ये जो पिगमेंट होते हैं ना कलर, वो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। इसलिए ल्यूकोप्लास्ट तो लाइट पिगमेंट है ही नहीं, तो लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। लेकिन किसी भी प्लांट में रिएक्शन के लिए, फूड की सिंथेसिस के लिए या कलर के लिए पिगमेंट होना जरूरी है। जैसे हमारी बॉडी में क्या, ये कलर जो है पिगमेंट, जो मेरा सांवला कलर है, ये कलर जो है ये बिकॉज ऑफ मेलेनिन पिगमेंट प्रेजेंट है, पिगमेंट। और इसका फायदा क्या हमारे में क्या होता है कि एंटी कैंसर है, अल्ट्रा वाइट जो रेज होती है वो एब्जॉर्ब नहीं होती है इससे, ठीक है, बैरियर का काम करता है। लेकिन मेलेनिन अगर पिगमेंट नहीं होता, जिसको व्हाइट होता है, उसमें कैंसर के जो है ना वल्नरेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी दैट इज इंक्रीज्ड, वो बढ़ जाता है। तो जो गोरे होते हैं बिल्कुल,
उनके पर जो है अल्ट्रावायलेट रेज जो है ना बड़ी जल्दी उनके स्किन कैंसर कॉज करता है। इसके चांसेस जो है ना दैट इज मच मच हायर देन हम लोग के होते हैं, क्योंकि हमारे में मेलेनिन पिगमेंट होता है। तो पिगमेंट कलर प्रोवाइड करता है। क्या करता है? पिगमेंट। यानी कि व्हाइट आदमी है तो वो ल्यूकोप्लास्ट है क्योंकि कलरलेस है। हमारे जैसा आदमी है तो वो क्रोमोप्लास्ट है। और किस तरह से? बीटा रूट की तरह, चुकंदर की तरह। ठीक है। तो ये हो गया हमारा जो है वो हो गया। ठीक है। तो ये तो हमने देख लिया। अब क्लोरोप्लास्ट को थोड़ा सा जो है डिस्क्राइब करते हैं थोड़ा ज्यादा। क्लोरोप्लास्ट 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 अच्छा, क्लोरोप्लास्ट की जब बात आती है, ठीक है, ऑफ कोर्स फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस होता है। तो असल में कमाल जो है स्टोरेज का नहीं है कि स्टोरेज में तो चलो ल्यूकोप्लास्ट है, स्टोर जो होता है, जैसे स्टेम में भी होते हैं स्टोर करने के लिए, और रूट में भी होता है स्टोर करने के लिए ल्यूको। अब क्लोरोप्लास्ट जो है ना वो जहां जहां प्लांट में ग्रीन होगा वो फोटोसिंथेसिस कराएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लीफ में ही कराता है, बट जितने भी ग्रीन स्ट्रक्चर हैं, ग्रीन स्ट्रक्चर वहां ये जितने भी ग्रीन स्ट्रक्चर प्लांट में जो है, ग्रीन स्ट्रक्चर जो है इन प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट जो है प्रेजेंट होता है। ठीक है। और जो इसके अंदर पिगमेंट होता है वो कौन सा होता है? क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल होता है। कौन सा पिगमेंट होता है उसके अंदर? क्लोरोफिल होता है। अब ये जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड में अब हम क्लोरोप्लास्ट पे आ गए हैं। ठीक है। क्लोरोप्लास्ट जो है ना वो कहां पाया जाता है? लीफ सेल्स। इस लीफ के सेल्स को लोग मीजोफिल सेल्स बोलते हैं। मीजोफिल सेल्स बोलते हैं। यानी कि अगर आपकी जो है जो ये लीफ है, पत्ती है, ठीक है, पत्ती है, ये क्या है? मीजोफिल। तो इसके जो सेल्स हैं वो मीजोफिल सेल्स हैं। इस मीजोफिल सेल्स में क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है सेल्स में। ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। ठीक है। तो अब क्लोरोप्लास्ट को समझना तो एक सेल के अंदर का क्लोरोप्लास्ट, भाई सेल है, प्लांट सेल है, प्लांट सेल के अंदर प्लांट सेल है, ये प्लांट सेल के अंदर ऑर्गेनेली कौन सा है? वो है कौन सा ऑर्गेनेली? वो है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट। तो अब इस डबल मेम्ब्रेन क्लोरोप्लास्ट को हम जो है देखेंगे और उसके बारे में पढ़ेंगे। तो उससे पहले अब हम उसके जो है स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं कि क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर क्या क्या है। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट कहां पे है? मीजोफिल सेल्स के अंदर, लीफ सेल, मीजोफिल सेल के अंदर। तो क्लोरोप्लास्ट देखिए स्ट्रक्चर जो है ना वो ज्यादा टफ नहीं होता, बड़ा मतलब आसान ही होता है एक तरह से। तो ये आपका जो है ना क्लोरोप्लास्ट है। क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है। इसमें जो क्लोरोप्लास्ट होता है ना, ये जो एक भाई हर चीज का, ये क्या है? आउटर मेम्ब्रेन। ये क्या है? आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन। ये क्या है? इनर मेम्ब्रेन। ये क्या? इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस। ये तो मतलब इसकी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो अंदर है, क्योंकि डबल मेम्ब्रेन है ना, तो डबल मेम्ब्रेन का ये जो अंदर है, एक मिनट इसको मैं बड़ा बना देता हूं, इसको जो है ठीक है। अब ये आउटर, ये मेम्ब्रेन हो गया। ये जो है ये हिस्सा, ये अंदर का, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा बोलते हैं। ठीक है। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। लेकिन यार इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आप देखेंगे
जो कॉइन होता है सिक्का, वो इस तरह से आप देखें कि एक कॉइन जो है, उसके बाद दूसरा कॉइन, उसके बाद तीसरा कॉइन, सिक्का, ठीक है। उसी तरह से एक कॉइन, दूसरा कॉइन, तीसरा कॉइन, ये देखिए, ये देखिए, ठीक है यार। ये जो कॉइन होता है ना, 1 2 3, ये ग्रुप में होते हैं, स्टैक्स में, ग्रुप में होते हैं। ये जो ग्रुप में कॉइन्स है, ये जो ग्रुप में कॉइन्स है, ये ग्रुप, मान लीजिए ये ग्रुप में ये कॉइन्स, पता है इसको हम लोग कहते हैं ग्रेना। क्या कहते हैं? ग्रेना। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? ग्रेना, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग ग्रेना, ठीक है। ये देखिए ग्रेना, ये कहां पे है? स्ट्रोमा में, स्ट्रोमा में। ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। किसका है? क्लोरोप्लास्ट का। क्लोरोप्लास्ट के अंदर हम गए, ये ग्रेना, यानी कि एक सिक्का, 2 सिक्का, 3, आप देखेंगे इसमें जो ग्रुप में देखेंगे, सपोज करिए आप, ये है 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 1 2 3 है। तो जो एक इसका जो मोनोमर है, ये क्या पॉलीमर कहिए इसको, पॉलीमर। आप पॉलीमर, ये क्या है? थाइलोक्वार्ड। एक को क्या बोलते हैं? थाइलोक्वार्ड्स, 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 यानी कि पॉलीमर ऑफ थाइलोक्वार्ड्स क्या कहलाता है? ग्रेना। पॉलीमर ऑफ थाइलोक्वार्ड्स ग्रेना, यानी कि एक क्या कहलाता है? ग्रेना। क्या कहलाता है? एक ग्रेना कहलाता है। दोस्तों इसमें भी जो है ना डबल स्टैंडर्ड जो है डीएनए है। डबल स्टैंडर्ड क्या बोलते हैं इसमें? डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए है, सर्कुलर डीएनए है। क्योंकि फूड सिंथेसिस करना, राइबोसोम भी है इसके अंदर। इसके अंदर 70S जो है राइबोसोम जो है, क्या है? राइबोसोम्स इसके अंदर पाए जाते हैं। 70S राइबोसोम्स इसके अंदर पाए जाते हैं। लेकिन इसका जो मेन इंपॉर्टेंट मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊं, जो ये एक जो है, ये इससे जो कनेक्ट करता है, ये एक जो है आपका ग्रेनम, दूसरे ग्रेनम से जो आपका वो कनेक्शन है, उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमा लैमेली। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमल लैमेली। यार पता है, ये जो थाइलोक्वाइड से ये ग्रेना है, यहीं पे फोटोसिंथेसिस होती है, क्योंकि यहीं पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्या होता है? यहीं पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्या होता है? यहीं पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। अब ये स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट है, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ध्यान से देखिएगा, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। ये जो होता है वो ग्रीनिश कलर का प्लास्टिड है। ये किसका कलर? ग्रीनिश होता है, जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं, और थोड़ा सा कैरोटीनॉइड भी प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल सबसे ज्यादा होता है और कैरोटीनॉइड भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब ये आपका पूरा स्ट्रक्चर है, लेकिन ये स्ट्रक्चर जो है ना वो वेरी करता है। अगर आप देखेंगे स्ट्रक्चर जो है ना, स्ट्रक्चर जो है वो वेरी करेगा। वेरी यानी कि इसका जो स्ट्रक्चर है, किसी किसी में आपका अलग टाइप का होगा। कोई डिस्क लाइक होगा, पता ही आपको। कोई ओवल की तरह दिखेगा। किस तरह दिखेगा? कोई रेटिकुलेट की तरह दिखेगा, ठीक है। कोई आपको जो है स्टार लाइक दिखेगा, स्टार की तरह दिखेगा। कोई आपको रिबन की तरह दिखेगा, रिबन की तरह दिखेगा। तो यार देखो, ये अगर हम बात करें डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए 70S राइबोसोम, तो आपको याद आता होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी ऐसे ही था। तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते थे कि यार इसकी कहानी क्या थी? इंडोसिम्बियोटिक, कि बैक्टीरिया एक आया था और बैक्टीरिया सेल के अंदर बैठ गया और फिर उसको परमानेंट घर बना लिया, क्योंकि उसको खाना पीना मिलता था और माइटोकॉन्ड्रिया से एनर्जी मिलती थी, वो बनता था, ठीक है। उसी तरीके से इन द सेम पैटर्न ये कहा जाता है कि प्लास्टिड भी जो है बैक्टीरिया, वो प्लांट के अंदर घुस गया था, ठीक है, और वहां बैठ गया था। तो ये भी एक कहानी है उसकी, हाँ, क्योंकि इसके अंदर भी 70S राइबोसोम, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, सिमिलरिटी मिलती है, ठीक है। तो इस तरह से आदमी जो है प्लास्टिड को, क्लोरोप्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया को इस तरह से जो कोरिलेट करता है। खैर ये चीज है। तो ये जो है ना, ये आपका हिस्सा, ठीक है। तो यानी कि ये वेरी करता है, ठीक है। और ये आपका ग्रेनम, यानी कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है स्ट्रोमा के अंदर, ये क्या? स्ट्रोमा के अंदर जो है ये ग्रेनम है, और ग्रेनम को एक यूनिट को उसको बोलते हैं थाइलोक्वाइड। क्या बोलते हैं? एक यूनिट को क्या बोलते हैं? थाइलोक्वाइड। क्या बोलते हैं उसको? एक यूनिट को बोलते हैं थाइलोक्वाइड। अब इस थाइलोक्वाइड को भी जो है, अगर मैं
इस थैलेकोइड को मैं अगर सेपरेट करता हूँ, लाइए थैलेकोइड को हम लोग देखते हैं। ये वाला थैलेकोइड, तो देखिए ये थैलेकोइड एक ये ऐसे लगा हुआ है, दूसरा एक ऐसे लगा हुआ है, ठीक है, एक ऐसे लगा हुआ है, और तीसरा थैलेकोइड जो है आप सपोज करिए ये जो जाके वो आगे की तरफ जाके वो लगा हुआ है। तो इसको तो ये बिल्कुल वैसे ही है, ये थैलेकोइड है, तो ये ल्यूमेन है। कौन सा हिस्सा है? ल्यूमेन का हिस्सा है। कौन सा है? ल्यूमेन का हिस्सा है। ल्यूमेन क्या है दोस्तों? ये है ल्यूमेन का हिस्सा। अगर इसको थोड़ा सा मैं वो करके देखूं, और ये भी जो होता है, ये थैलेकोइड जो है ये भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। क्या है? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। तो ये क्या है? ये आपका डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर में क्या हो गया कि आउटर सरफेस, ये क्या आउटर सरफेस हो गया, आउटर सरफेस ऑफ आउटर मेम्ब्रेन, और ये हो गया इनर सरफेस ऑफ इनर मेम्ब्रेन। यानी कि ये भी दो मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। ज्यादा इसमें नहीं जानना है, इसको भी जो है डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर कहा जाता है। इसको भी क्या कहते हैं? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये आपका ये ल्यूमेन है, और ये जो एक्सटेंडेड पार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमा लैमिला, तो ये लैमिला वाला पार्ट जो है, ये लैमिला एक से दूसरे से कनेक्ट करता है। क्या करता है? एक को दूसरे से कनेक्ट करता है। तो ये इसका ओवरऑल जो है ये स्ट्रक्चर है। अब हमको जो है ना, ये यहां पे फोटोसिंथेसिस होती है, यहां पे ग्रेनम के अंदर क्लोरोफिल होता है, तो ये स्ट्रक्चर डबल मेम्ब्रेन है। तो ओवरऑल ये क्लोरोप्लास्ट का इसका स्ट्रक्चर है। तो ये आपका जो है हमने स्ट्रक्चर बताया जो आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, तो हमें पता है कि फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट में क्या है। जो ग्रेना था, ग्रेना जो हमने बताया था, ग्रेना, वहां पे आपका पिगमेंट प्रेजेंट है, क्लोरोफिल। कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है? क्लोरोफिल। वो क्लोरोफिल पिगमेंट जो है ना, वहां पे लाइट रिएक्शन होता है, फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है, वहां पे फूड की सिंथेसिस होती है। ठीक है, एक तो हो गया लाइट रिएक्शन। स्ट्रोमा के अंदर डार्क रिएक्शन होता है। वो रिएक्शन के अंदर जो है, जो सिंथेसिस मतलब जो लाइट रिएक्शन है, फोटोफॉस्फोराइलेशन, वहां पे एटीपी एनएडीपीएच का फॉर्मेशन होता है। और डार्क रिएक्शन में जो है यही एटीपी एडीपी यूटिलाइज होके उसमें जो है फूड में कन्वर्ट होता है, और फिर वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर भी होता है। तो उसको देखते हैं कैसे होता है, उसको समझते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको क्लोरोप्लास्ट का जो है, जो हमने स्ट्रक्चर बनाया था, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर मैं बनाता हूँ। ठीक, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर बनाता हूँ। क्लोरोप्लास्ट, सपोज करिए क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो है मैं इसको बना रहा हूँ, क्लोरोप्लास्ट। इसे आप लोग कर दीजिए। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे सिर्फ क्लोरोप्लास्ट का। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि हम लोग समझेंगे क्लोरोप्लास्ट के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्लोरोप्लास्ट समझ गए अगर आप, ये यहाँ का कॉन्सेप्ट जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूको क्रोमोप्लास्ट तो आप लोगों ने समझ लिया। ल्यूको जो है स्टोर का काम करता है, कलरलेस होता है। क्रोमो जो कलर के लिए होता है, कलर के लिए होता है, कलर के लिए होता है। ठीक है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर ऑफ क्या है? ये स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। लेकिन मैं इसको इधर लिख दूँ तो यहाँ में कुछ लिखना होगा। तो ओवरऑल जो ये अगर हम देखें तो ये क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट।
क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज था आपको मैं बताऊं, वो हमें पता है ग्रेना। ये क्या है? ग्रेना। ये ग्रेना है। इसको अगर आपको याद हो तो ये क्या है? ये क्या है? ग्रेना। क्या है ये आपका? एक मिनट, ये आपका सपोज करिए ग्रेना। थोड़ा सा मैं इसको लार्ज करता हूँ। ये क्या है? ग्रेना। ठीक है, ग्रेनम जिसके अंदर क्लोरोफिल है। आपको याद होगा ये ग्रेनम क्या है? ये थैलेकॉइड्स है। ये देखिए, ये थैलेकॉइड्स है। मैं बनाया हुआ है थैलेकॉइड्स के अंदर लिखने के लिए बनाया हमने। थैलेकॉइड्स के अंदर ये ग्रेना, थैलेकॉइड्स के अंदर ये ग्रेना। ठीक है, अब दोस्तों लाइट जो है ना, सबसे पहले जो है क्लोरोप्लास्ट में अगर फंक्शन देखें तो ऑफकोर्स जो है एटीपी और सिंथेसिस होती है, और फूड का जो है सिंथेसिस होता है, और उसके बाद स्टोर होता है खाना, फोटोसिंथेसिस। तो ये क्लोरोप्लास्ट है। इस क्लोरोप्लास्ट में जो है लाइट रिएक्शन होना है। क्या होना है इस क्लोरोप्लास्ट में दोस्तों? लाइट रिएक्शन होना है। लाइट रिएक्शन क्या बोलते हैं उसको? लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन, इसमें क्या होता है? लाइट रिएक्शन। तो दोस्तों लाइट रिएक्शन होगा तो कहां से होगा? ये आएगा सन। ये कहां से होगा? ये सन है, सन। ठीक है, सन से जो है किरणें आएंगी, रेज। सन से जो है यहां से क्या आएंगी? रेज आएंगी। यहां से सन से रेज आएंगी। वो कहां पड़ेंगी? आपके ग्रेनम में। ग्रेनम मतलब थैलेकॉइड्स। ये रेज आएंगी, ये कहां पड़ेंगी? यहां पे, ये ग्रेनम है। ठीक है, यहां पे लाइट रिएक्शन होता है। तो यहां पे पिगमेंट प्रेजेंट होता है। आपको पता ही है पिगमेंट। पिगमेंट जो है, पिगमेंट प्रेजेंट है इस पे, इसमें है पिगमेंट, क्लोरोफिल है। ठीक है, ये क्लोरोफिल जो है यहां पे लाइट जब होगा तो क्या होगा? फोटोकेमिकल रिएक्शन। क्या होगा दोस्तों? फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है। क्या होता है? फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटो मतलब लाइट, और केमिकल, इसीलिए इसको फोटोफॉस्फोराइलेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्या बोलते हैं दोस्तों? फोटोफॉस्फोराइलेशन। जैसे हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो ये यहां पे है, ये ग्रेनम। ये क्या है दोस्तों? ये क्या है? ये कहां पे हो रहा है? ग्रेना में। क्या हो रहा? ग्रेना। ठीक है, इसमें क्या है दिक्कत? इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, ये सन से रेस पड़ा यहां पे लाइट आ रही तो लाइट रिएक्शन होगा, क्योंकि क्लोरोफिल पिगमेंट यही प्रेजेंट होता है, और फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है, इसलिए हम उसको फोटोफॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। फोटो लाइट से फोटोफॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोटोफॉस्फोराइलेशन इज वेरी वेरी क्लियर। ठीक है, फोटोफॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। अब यार एक चीज मैं आपको बताऊं, होल प्रोसेस होता क्या है। अब यहां से वाटर, आपको बताऊं, यहां से वाटर का एडिशन होता है। यहां से आपका कलर ये है, यहां से वाटर का एडिशन होता है। कहां से? वाटर का एडिशन होता है। इसमें कहां पे होता है? यहां से वाटर का एडिशन होता है। ठीक है, अब यार ये वाटर कहां से आया? पहला कॉन्सेप्ट वाटर। प्लांट जो है, अब ये आप कॉन्सेप्ट समझिए। प्लांट के अंदर रूट है। मैं आपको बताऊं, प्लांट है। ठीक है, प्लांट क्या है? ये रूट पार्ट है। ये क्या है? शूट पार्ट है। शूट पार्ट है। ये रूट पार्ट जो है, और ये शूट पार्ट है। तो ये रूट है और ये शूट है। दोस्तों पानी जो है ये रूट से आता है। पानी रूट से आता है। देखिए पानी, वाटर चैनल जो है वो पानी से आता है। इसको आप समझिएगा इस तरह से। इसको जो है, इसको जो है आप यूं समझिए कि पानी जो है, ठीक है, वाटर जो है ये रूट सिस्टम है, और ये लीफ है। ठीक है, तो यहां से वाटर जो है वो ऑब्जॉर्ब होता है। वाटर जो है वो ऑब्जॉर्ब होता है रूट से। ये क्या है? रूट सिस्टम है। वाटर यहां पे ऑब्जॉर्ब हुआ। ये वाटर जो है इस चैनल से पास होते हुए लीफ के लेमिना, आपको पता है ये लेमिना है, लीफ के लेमिना में जाता है, और लेमिना के अंदर जो है वो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। लेमिना के अंदर क्लोरोप्लास्ट, यानी कि जो वाटर लाइट से, तो सन से तो लाइट इसमें चला गया ग्रेना में, क्लोरोप्लास्ट में, और ये रूट
रूट के जरिए जो है ये वाटर का एडिशन हो गया। यहां पे रूट के जरिए क्या हो गया, वाटर का एडिशन हो गया। रूट के जरिए यहां पे वाटर का एडिशन हो गया। अब यहां पे जो रिएक्शन हुआ, यहां पे इलेक्ट्रॉन निकला और यहां पे NADP क्या निकला, NADPH और ATP इसका यहां पे फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, यहां से ATP और NADPH का फॉर्मेशन हुआ यहां पे इस रिएक्शन से। इस रिएक्शन में ही जो है आपका दोस्तों क्या होता है, ऑक्सीजन निकलता है। क्या निकलता है, ऑक्सीजन निकलता है। अब ये ATP NADPH जो है वो आपका जो है जाएगा कहां पे, ये जाएगा आपका डार्क रिएक्शन जो कि स्ट्रोमा में हो रहा है। ये क्या होता है, डार्क रिएक्शन। क्या है यहाँ पे, डार्क रिएक्शन होता है। यहाँ पे क्या होता है, डार्क रिएक्शन है यहाँ पे। ये यहाँ पे जाता है डार्क रिएक्शन में, और फिर यहाँ पे बायोकेमिकल रिएक्शन होता है। बायोकेमिकल रिएक्शन होता है, और फिर यहाँ पे स्ट्रोमा में सिंथेसिस ऑफ फूड होता है। सिंथेसिस ऑफ फूड एंड स्टोरेज, सिंथेसिस ऑफ फूड एंड स्टोरेज। और ये यहाँ से आपका ऐड होता है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या होता है, ऐड कार्बन डाइऑक्साइड। ये कहाँ से लेता है, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, और यहाँ ऑक्सीजन जो रिलीज करता है वो कहाँ रिलीज करता है, एटमॉस्फेयर में रिलीज करता है। और ये बायोकेमिकल सिंथेसिस होती है यहाँ पे, और यहाँ पे सिंथेसिस होकर क्या बनता है दोस्तों, शुगर बनता है। और इसी को हम लोग बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। और फिर यहाँ से फिर ये जो है ADP और फिर NADP+, यहाँ पे ये एनर्जी यहाँ पे यूटिलाइज हो गई, और फिर ADP NADP हो गया, और फिर ये यहाँ पे आएगा, यहाँ लाइट रिएक्शन होगा तो फिर ATP बनेगा, NADPH बनेगा। यानी कि एनर्जी के लिए ATP NADPH जरूरी है ताकि फूड बन सके ATP, और ADP NADPH जो है यहाँ पे करेंसी को बनाना है। ADP पता ही है कि ये एनर्जी कम है, NADP है, क्योंकि एनर्जी ATP होता है, NADPH होता है। तो ये लाइट रिएक्शन यहाँ पे होता है, और यहाँ से जो है लाइट रिएक्शन से यहाँ से इलेक्ट्रॉन और H+ इलेक्ट्रॉन और ये लेके NADP जो है वो NADPH बन जाता है। ठीक है, यहाँ पर रिएक्शन होता है, वो मैं डिटेल फोटोसिंथेसिस बताऊंगा। ठीक है, और दोस्तों एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि अब एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ना वो आता है, क्या बोलते हैं कि वो गार्ड सेल्स होती है। ठीक है, वो गार्ड सेल में जो है स्ट्रोमा होता है, स्टोमेटा होता है। वो ओपन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और वही स्टोमेटा गार्ड सेल में ओपन होता है तो ऑक्सीजन बाहर जाता है जो हमारी जरूरत है। तो देखिए एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है एटमॉस्फेयर में। सारी कहानी आप देखिए कि लाइट से, सन से जो है ना, सन से ये यहाँ पे लाइट रिएक्शन हो रहा है, वाटर आ रहा है रूट से। वाटर कहाँ से आ रहा है, रूट से आ रहा है। वाटर आ गया रूट से, यहां रिएक्शन हुआ, ATP बना, NADPH बना, ऑक्सीजन निकल गया जो हम लोग सांस ले रहे हैं, अभी तक ले रहे हैं। जो हम लोग CO2 छोड़ते हैं वो CO2 यहां से आके डार्क रिएक्शन में जा रहा है। ये ATP NADPH करेंसी तैयार है, और यहां पे फिर फूड बनता है और ये शुगर बन जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन। और यहां पे और ये शुगर बन गया, और अगर स्टोर करना तो स्टार्च और कुछ और ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टोर करना तो यहां पे स्टोर होता है। तो ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है आपका, क्या बोलते हैं कि क्लोरोप्लास्ट का इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो इसका मतलब कि जो फंक्शन है उसमें लाइट रिएक्शन होता है और डार्क रिएक्शन होता है। डार्क का मतलब नहीं कि अंधेरे में होता है, क्योंकि यहां पे लाइट का क्या हुआ, सनलाइट पड़ा तो ATP NADPH बन गया। अब इसका नाम खाली दे दिया है डार्क, क्योंकि यहां पे फूड की सिंथेसिस होती है, स्टार्च शुगर की सिंथेसिस होती है, फूड की सिंथेसिस होती है। तो ओवरऑल साइकिल क्या है क्लोरोप्लास्ट का, कि भाई ये ग्रेनम है, इसके अंदर पिगमेंट है, ये ट्रैप करेगा, ये क्या करेगा, एनर्जी को हार्वेस्ट करेगा, कलेक्ट करेगा, गार्नर करेगा।
गार्नर करने के बाद ये ग्रेनम जो है वहां एटीपी एंड एडीपी को सिंथेसाइज करेगा, वाटर को रूट से लेगा, उसके बाद ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में रिलीज करेगा। ये एटीपी एडीपी जो है स्ट्रोमा, ये क्या एरिया था, स्ट्रोमा, जहां पे डार्क रिएक्शन होता है, यानी कि जो डार्क रिएक्शन होता है वो कहां पे होता है, वो स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होता है। यहां CO2 एटमॉस्फेयर से लेगा स्टोमेटा के जरिए, जो कि गार्ड सेल्स होती हैं, आप पढ़ेंगे बॉटनी में, गार्ड सेल्स ऐसे होती हैं, ये गार्ड सेल जो ओपन और क्लोज, तो जब चाहिए इसको तो ये CO2 आ जाएगा अंदर और उसके बाद ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा। तो ये ओपनिंग और क्लोजिंग का जो है ये मेथड है। CO2 एटमॉस्फेयर से आ जाएगा, यहां पे डार्क रिएक्शन होगा, यहां सिंथेसिस ऑफ फूड एंड स्टोरेज होगा, उसके बाद ये शुगर की सिंथेसाइज होगी, स्टार्च बनेगा, एंड दैट इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन। तो ये दोस्तों जो है ना क्लोरोप्लास्ट का ओवरऑल फंक्शन है, दैट इज एक्सट्रीमली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपका ओवरऑल जो है ना, अगर मैं देखूं प्लास्टिड को, तो मोस्ट ऑफ द पार्ट मैंने कवर कर दिया। फिर जब मैं फोटोसिंथेसिस बताऊंगा ना, तो अगर ये चीजें क्लियर होंगी तो आपको बहुत ही आसानी होगी। और इसी को आपने देखा होगा, आपने पढ़ा होगा कि ये जो एक साइकिल यहां पे जो चली है, इसके अंदर जो चलता है उसको केल्विन साइकिल बोलते हैं। केल्विन साइकिल बोलते हैं, डार्क रिएक्शन केल्विन साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केल्विन साइकिल बोलते हैं। यार बड़ा आसान है, आसान इन द सेंस ये है कि प्लास्टिड है आपका, उसको खाना बनाना, स्टोर करना, और इसको जो है क्या बोलते हैं कि प्लांट में पूरा डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब ये देखिए आपको, ये जो शुगर है, अब देखिए एक तरफ से बड़ा समझने की है, रूट के जरिए वाटर आया, ठीक है, ऑक्सीजन रिलीज हुआ, एडीपी के जरिए यहां पे डार्क रिएक्शन हुआ, यहां शुगर बना। अब ये शुगर जो है ना, शुगर कहां बन रहा है? लीफ में बन रहा है। कहां बन रहा है? लीफ में। अब शुगर जो यहां पे ट्यूब होगा, ट्यूब, अब पत्ती में ट्यूब होगा, उस ट्यूब के जरिए स्टेम में, रूट में, हर जगह जो है फूड जो है, हर जगह फूड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, हर जगह फूड जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, हर जगह फूड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यह बहुत ही आसान है। सपोज करिए मैं प्लांट हूं, ठीक है, आई एम द हायर प्लांट, ओके, सपोज मैं हायर प्लांट हूं। पैर जो है हमारा रूट है, पैर क्या है? रूट है, ठीक है, रूट से हमने वाटर लिया, ठीक है, ये क्या है? लीफ है, सारा खेल लीफ में हो रहा है, ठीक है, यहां से हमने वाटर लिया, पैर से हमने वाटर लिया, वाटर लेते हुए हम जो है यहां खोपड़े में यानी कि अंदर गए लीफ में क्या प्रेजेंट है? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, मेसोफिल सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट में ग्रेनम है। ये लाइट रेडिएशन जो लाइट देख रहे हैं आप, वो सनलाइट से लाइट आया, रूट से वाटर आया, ठीक है, यहां पर लाइट रिएक्शन हुआ, लाइट जब रिएक्शन हुआ तो एक तरफ से ऑक्सीजन बना तो वो बाहर निकल गया, बाकी उसमें एडीपी एनएडएच बना, फिर यहां से वो जो है बगल में गया, स्टोमा में अंदर गया, डार्क रिएक्शन हुआ, फिर डार्क रिएक्शन होने के बाद वहां पे शुगर बना, शुगर जो पूरी प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से आ गया। उसके बाद जो इसको प्रोसेस को बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो इस तरह की कहानी जो है, प्लांट को ऑक्सीजन भी रिलीज कर दिया, प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड भी ले लिया, प्लांट शुगर भी बना लिया, लाइट के जरिए बना लिया, फोटोसिंथेसिस के जरिए बना लिया, विद द हेल्प ऑफ टू टाइप ऑफ रिएक्शन इज गोइंग ऑन, दैट इज द लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। दिस इज द होल स्टोरी अबाउट द प्लास्टिड फंक्शन, दैट्स ऑल। ठीक है दोस्तों, तो आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को कोई भी दिक्कत और प्रॉब्लम हो तो प्लीज जो है आप लोग हमें कमेंट में लिखिएगा, एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच।